रोज 5 स्वरूपों के अभ्यास में आज हम फिर अनादि स्वरूप का अभ्यास करते हैं। अब यह तो है बेहद का बाप। कहते हैं मैं अपने परम धाम में रहता था। जैसे तुम आत्माएं यहाँ आकर पाठ बजाती हो, गृहस्थी बनाती हो, वैसे ही मुझे भी आकर गृहस्थी बनानी पड़ती है। यहाँ सब तुम मुझे माता पिता कहते हो। बाप कहते हैं तुमको मुझे याद करना है, ब्रह्मा को याद नहीं करना है। बाप कहते हैं बच्चे तुम अपना भी सब कुछ भूल जाना है। देह सहित देह के जो भी संबंधी है सबको भूल परम पिता परमात्मा के साथ योग लगा। बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे। बाकी किसी देवधारी को याद करने से टाइम वेस्ट हो जाएगा। बाप को याद करने में मेहनत है, इसमें ही भूल याद होती है। बाप कहते हैं तुम हो आशिक, चलते चलते मुझ माशूक को याद करने का पुरुषार्थ करो। गीता में भी भगवान वाच है मामेकम याद करो। देह सहित देह के सब संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो। मूल बात है अपने को अशरीरी आत्मा समझो। हम बेहद बाप की औलाद हैं। हमको संपन्न यहाँ बनना है। बात तो टीचर गुरु एक ही है। सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम गुरु भी वह निराकार है, नॉलेजफुल है। उनसे ही वर्षा मिलती है। आदि स्वरूप बच्चे जानते हैं भविष्य 21 जन्मों के लिए पुरुषार्थ अनुसार जायदाद मिलती है। अब तुम बच्चे जानते हो सुख तो हमको सतयुग में मिलेगा। वह सुख प्राप्त करने के लिए हम माता पिता के बने हैं। कायदे सिर पढ़ाएंगे तो सतयुग में भी कायदे से राज्य करेंगे। सतयुग में बेकायदे कोई बात होती नहीं है। हम विश्व के राजकुमार राजकुमारियां हैं बनते हैं तो यह मैनर्स यहाँ सीखते हैं। कृष्ण की कितनी महिमा है। महाराजकुमार बाप से भी कृष्ण का नाम जास्ती है। राधे कृष्ण के माँ बाप का कोई इतने मार्क्स नहीं ले सकते जितने राधा कृष्ण लेते हैं। इम्तहान तो एक ही है परंतु मर्तबे की वैरायटी कितनी है। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, राजा प्रजा, गरीब साहूकार सब बनते हैं ना। पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। उच्च स्वरूप उस तरफ है माया का सुख। यहाँ तो वह सुख नहीं है तो माया के सुख अपनी तरफ खींच लेते हैं। मनुष्य तो बहुत लॉकेट पहनते हैं। गीता कृष्ण ने नहीं गाई है। कृष्ण को भगवान नहीं कह सकते। इस बात में ही सारी बात है जगह जीतने की। पहले डिटिज्म, फिर इस्मालिज्म, फिर बुद्धिज्म, फिर क्रिश्चियनिज्म। बस छोटे छोटे धर्म बहुत है। सदगति होती है गीता के भगवान द्वारा। यहाँ के सुख में अगर बुद्धि गई तो वह सुख याद आते रहेंगे। अंत में भी वह याद आएंगे। इसलिए इन मायावी सुखों की परवाह नहीं रखनी है। गाते भी हैं सह सुख काग बिष्टा के समान है। ब्राह्मण स्वरूप मीठे बच्चे तुम्हें अथाह ईश्वरीय सुख मिला है, इसलिए तुम मायावी सुखों की परवाह नहीं करनी है। वह सुख काग बिष्टा के समान है। इस समय आकर गृहस्थी बना हो। गृहस्थी में 2-4 बच्चों का नहीं, ढेर के ढेर बच्चे आते जाते हैं। जो बाबा की मुरली निकलती है सब स्टूडेंट को हक है मुरली अच्छी तरह पढ़ने का। जिनको मुरली का शौक होगा वह 3-4 बार मुरली जरूर पढ़ेगा। यह माता भी है तो पिता भी है। उसमें इसमें प्रवेश किया है तब ब्रह्मा के खुद कहते कि तुम्हारा बच्चा भी हो पत्नी भी हो। बरोबर बाप द्वारा एडप्ट करते हैं। एक बाप की ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय यह 3 धर्म स्थापन करते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो बेहद का बाप भी हैं तो माँ भी हैं। इस माँ द्वारा अर्थात प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट किया गया है। पुरुषार्थ कर माँ बाप के गद्दी नसीन बनना चाहिए। शिव बाबा के हम बच्चे हैं। अंदर में वह नशा रहना चाहिए। हम बाबा से कम थोड़े ही जाएंगे। अब हम फरिश्ते स्वरूप का अभ्यास करेंगे। अंत तक फादर को ही फॉलो करना पड़े। ड्रामा में जो कुछ होता है समझा जाता है यही राइट है। अम्मा मरे तो भी हलवा खाना। तुमको तो मन मनाभव होकर रहना है। बाप समान सच्चा सेवाधारी बनना है।
ओबीडियंट, आज्ञाकारी होकर रहना है। इस पुरानी दुनिया को विदेश समझ, इससे उपराम रहने वाला स्वदेशी भव। आप लोगों के लिए यह पुरानी दुनिया ही विदेश है। इससे उपराम रहो, अर्थात पुरानी दुनिया की जो चीज़ें हैं, स्वभाव है, संस्कार है, उसकी तरफ जरा भी आकर्षित न हो। स्वदेशी बनो, अर्थात आत्मिक रूप में सबसे ऊंचे देश, परम धाम और ईश्वरीय परिवार के हिसाब से मधुबन देश के निवासी समझ, इसके नशे में रहो। झमेलों में फंसने के बजाय सदा मिलन मेलों में रहो। ओम शांति। आज 5 स्वरूपों का अभ्यास हमने किया, बहुत ही सुंदर है। मन में शांति और सुख के लिए इन अभ्यासों को जरूर करें। ओम शांति।